हेलो बच्चों लोग, मैं सत्येंद्र शिक्षा क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मैंने इसका इंट्रोडक्शन अपलोड पहले से ही कर दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जिसके बाद आप इसको एक्सरसाइज अच्छे से समझ सकेंगे। तो 3.1 के क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर पहला जो दिया है, उसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि एक लड़की है अकीला, वो अपने गांव गई और गांव में मेला लगा था। मेले में उसने झूला झूलने के लिए और एक होपला गेम खेलने की इच्छा जताई, और एक झूला, ऐसा गोल वाला झूला है, वो झूला झूलने की और होपला खेलने की उसने इच्छा जताई, और दोनों के लिए वो 20 रुपये ले गई। ठीक है, दोनों के लिए क्या ले गई बेटा? वो 20 रुपये ले गई, और 20 रुपये दोनों खर्च कर दिए उसने पूरे। अब बताना है आपको क्वेश्चन में कि उसने होपला कितनी बार खेला और झूला कितनी बार झूला, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम आपको नंबर जो हैं वो दोनों अलग अलग लिख लेते हैं। इसके बारे में हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया है अलग से कि लेट द नंबर ऑफ राइड्स दैट अकीला हैड बी एक्स। उसने जो झूला झूला है वो एक्स बार झूला है, और जो उसने होपला खेला है वो बाय बार। ठीक है, होपला आपको पता ही है, ऐसा गोला सा होता है और उसमें कुछ चॉकलेट वगैरह रख देते हैं। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होके गोला फेंकता है। आपने खेला होगा, अपन जो है मेले में खेलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनानी है, इसके आधार हम ग्राफ बनाएंगे इसका। तो इक्वेशन फर्स्ट कैसे बन रही है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप अपनी बुक में क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसका आधा क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। आधा क्वेश्चन फ्रंट यहाँ पर देख लीजिए, आधा क्वेश्चन फ्रंट पे दिया है, और ये इक्वेशन बनी है वो एग्जाम्पल में दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा डाइट किया, मैं बताऊंगा कैसे बना रहा है। तो बोल रहा है यहाँ पर उन्होंने एक बात बोली है, इफ़ द ईच राइट उन्होंने बोला द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइट्स। ठीक है, राइट्स मतलब होपला की जो खेलने की संख्या है, उसने होपला कितनी बार खेला है वो बता रहा है। जितनी बार राइट्स झूला झूला है उसका यदि मैं आधा कर दूँ तो होपला निकल आएगा। तो मैंने लिख दिया, दोनों को आमने सामने लिख दिया। ये जो गेम खेलने की झूला झूलने की संख्या है, और जो गेम खेलने की है, होपला खेलने की है। तो होपला की संख्या कब लेगी? जब बोला है मैं इसका आधा कर दूं। इसका क्या कर दूं? मैं आधा कर दूं, तो वो होपला की संख्या बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ x आएगा, इसका इसमें करेंगे, ये कितना आएगा? यहाँ पर 2y आएगा। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो x माइनस के 2y यहीं पर बराबर 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपकी कौन सी बन गई? आप देख लीजिए, इसको पूरा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई आपकी। दूसरी इक्वेशन बोल रहा है कि दोनों के लिए पैसे जो रिक्वायरमेंट खेलने के लिए 3 रुपये, एक बार झूलने के 3 रुपये लग रहे हैं, और होपला खेलने के 4 रुपये लग रहे हैं। तो उसको लेकर हम इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पर 3x लिखूँगा, यहाँ पर 4 बार लिखूँगा, और पैसे कितने लिखूँगा? 20 रुपये लिखूँगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब दोनों हम इक्वेशन ले लेते हैं, और इक्वेशन के आधार पर हम क्या बनाएंगे? अपना ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करके इसको सॉल्व करना है। ये बोल रहा है कि ग्राफ बनाइए और ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, और तब इसके बाद मैं आपको इसका ग्राफ बना के तैयार करते हैं। अब इसका बेटा हम इसका ग्राफ बना के तैयार करते हैं। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये पहली इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, L1 L2 मान दिए, यानी ये पहली लाइन को दर्शाएगा और ये दूसरी लाइन का। तो हम सबसे पहले हम पहला ले लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं हम, x माइनस की 2y इज इक्वल टू 0। तो वैन देखते हैं, सबसे पहले x बराबर कर लेते हैं हम, यहाँ पर 0 लेते हैं पहली बार, है ना, पहली बार क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो यहाँ 0 रखेंगे, तो ये 2 माइनस के 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो सीधे मेरा आंसर भी कितना आएगा? इधर जाकर माइनस हो जाएगा, डिवाइड जाएगा। 0 में माइनस का 2 का डिवाइड देंगे, तो ये आएगा मेरा 0। अगली बार देखते हैं क्या ले सकते हैं हम। एक बात ध्यान रखना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके जो नंबर आते हैं, जैसे x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी आएगी, वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए,
आपका सीधा सीधा आना चाहिए, किसी प्रकार का फ्रैक्शन इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगली बार मैं लेता हूँ इसमें 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 आप कुछ भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखना फ्रैक्शन नहीं आए। तो माइनस का 2y ये उधर जाएगी, तो ये भी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 2/2 हो जाएगा बेटा, तो y बराबर मेरी 1 आ गई, ठीक है ना। तो ये मेरी 2 चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ पर मैं इसका बॉक्स बना देता हूँ, सॉरी आप नीचे ले जाना, बिल्कुल नीचे की तरफ बनाना, आप यहाँ पर नीचे की तरफ बनाना, मैं साइड से बना रहा हूँ। तो x और y, तो मैंने सबसे पहले क्या लिया था, 0 लिया था, तो मेरा 0 आया है। अगली बार मैंने क्या लिया था, 2 लिया था, तो मेरा कितना आया है, 1 आया है। ये मेरा L1 लाइन को दर्शाएगा, इसमें जो भी बना है वो L1 लाइन को मेरी दर्शाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के x और y के मान निकालता हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब हम पहली इक्वेशन से मैंने आपके वो नंबर निकाल दिए थे, अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन में हम रखते हैं when x इक्वल टू, फिर से हम देखो 0 रख के रखते हैं, यहाँ पर 0 रख के क्या आता है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 × 0 प्लस के 4y इज इक्वल टू 20, ये 0 हो गया, तो 4y इज इक्वल टू 20 में दूंगा 4 का डिवाइड, 5 बार जाएगा, तो मेरा 5 आ गया, यानी मैंने 0 रखा तो 5 आ गया। अगली बार देखते हैं, बस ध्यान देना फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। वैन बराबर, अब मैं लेता हूँ, यहाँ मैं लेता हूँ, अगर देखो अगर 1 लेता हूँ, अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 का इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 17 आएगा, और 17 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये फ्रैक्शन में आएगा, तो आप 1 नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे जिसमें फ्रैक्शन नहीं आया। तो मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, 4 से सिंपल आएगा, 4 का इसमें इंटू करेंगे तो 4 × 3 और प्लस के 4y इज इक्वल टू बेटा 20 हो जाएगा, 4 3 कितने हो जाएंगे 12, प्लस के 4y यहाँ पर 20, 4y 20 डिवाइडेड, सॉरी पहले माइनस होगा ना, माइनस होगा 12, तो यहाँ कितने आएंगे 8, तो y बराबर 8/4, 4 दूनी 8, तो y बराबर मेरी आ गई 2, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, किसी को भी, है ना। आप लोगों को साफ साफ दिखना चाहिए वैसे भी। तो ये निकल आया, अब इसका भी मैं लिख लेता हूँ, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, मेरे पे बीच में जगह नहीं है, तो आप बिल्कुल जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, जो सॉल्व कर लेंगे ना इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये x ये y, तो अब लिखेंगे, पहले क्या लेके चले थे 0, जी L2 के लिए बेटा यहाँ पर है, यहाँ लिख दिया मैंने L2, जो x लेके चले थे 2, कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा, और अगली बार के लेके चले थे, अगली बार लेके थे 4 चल लगे, तो कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर है बिल्कुल, ये बन गया दोनों, इसके लिए भी लाइन, इसके लिए भी नंबर आ गए और इसके लिए भी नंबर आ गए। अब हम करेंगे इसको ग्राफिकल तौर पर, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए जल्दी से आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये L1 के और ये X1 के आपको कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, इसी को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम 0 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम कितना 5 है, तो आप 6 ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बेटा आपका y एक्सिस, एंड ये जो है वो आपका कौन सा होगा x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर नीचे नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपका माइनस का और ये आपका भी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे सारे मान जो है वो प्लस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस के ही सारे प्लस के ही मान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रखा इसलिए ताकि मेरे को दिखेगा ना, ये आप बॉक्स नहीं बनाना, आपके पास तो पहले से ही होगा, तो आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ के लिए सबसे पहला तरीका, आप ये वाला नंबर लेंगे, ये वाला नंबर लेंगे, तो 0 से 0 ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, 0 से 0 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरो लगा के, 0 से 0 जगह नहीं है ना। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है 2 से 1, यानी 2 जे हैगा और 1 जे हैगा, तो 2 से 1 है ना, मैं बना देता हूँ 2 से 1। चलिए आप ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, और हम ये भी बना रहे हैं तो भी इसमें परफेक्ट ही आना चाहिए। तो 2 से 1, 0 से 0 यानी x का y का यहीं रहेगा,
और फिर x पे 2, तो x में इस तरफ जाएंगे तो x में 2 और y का 1 ऊपर की तरफ, तो ये सामने रख दिया। और ये वाली लाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर दूंगा, इसको इस तरह से काट दूंगा। क्लियर है? ये बन गया पहले के लिए। अब बनाना है दूसरे के लिए। तो 0 से 5, 0 किस पे? x पे, और 5 काय पे? y पे। तो 0 से 5 ये लिखेंगे 0 से 5। क्लियर बेटा? इसके बाद क्या ले लेंगे हम? अब ले लेंगे 4 से 2। तो 4 किसका है? 4x का है, तो हम इस तरफ चलेंगे, ये आएगा 4, और 4 से 2 कहाँ आएगा? जी आएगा 2। 4 से 2 ये सामने आ रहा है इसके, 4 से 2, तो यहाँ लिखेंगे 4 से 2, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को हम इंटरसेक्ट कर देंगे। ये कट गई, यहाँ पर कट लग गया। यहाँ पर जो भी मान आएगा इसका, ये कटा है 4 और 2 पे। किस पे कटा है? 4 और 2 पे। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि दिखने का आपको। 4 और 2 पे ये इंटरसेक्ट हुई है। यही हमें ग्राफ बनाना था, और ग्राफ में यदि इंटरसेक्ट होती है तो एक्चुअली हमारा मान जरूर निकल के आता है, एक्स और वाई का मान जरूर निकल के आता है। तो इससे साबित होता है एक्स क्या था? एक्स का मान हमारा आएगा 4, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। एक्स का मान आएगा यहाँ पर 4 और वाई का मान आएगा मेरा 2। एक्स का मान मेरा 4 आएगा और वाई का मान मेरा, एक्स का 4 आ रहा है और वाई का मेरा कितना आ रहा है? यहाँ पर 2 आ रहा है। इससे साबित हो रहा है कि लड़की जो थी उसने 4 बार झूला झूला है और 2 बार होपला खेला है। यहाँ पर 4 बार उसका लड़की का आ रहा है, नहीं 4 बार उसने झूला झूला है और 2 बार होपला खेला है। आप नीचे लिख भी सकते हैं। वैसे तो उसमें ग्राफ बनाना था, इसमें आंसर तो पूछ नहीं रहा है। हाँ, अगर हम इसको जब अब वो इसी सवाल को वो एक क्वेश्चन बना के दे देगा तो आप किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और करेक्ट लिख का आंसर लगाएगा। बट अभी हाल फिलहाल इसको मेरे को ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करना था और ये मैंने आपके सामने कर दिया है। ये हो गया आपका सवाल। आप इसको जो है और भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर चाहो तो लिख देना कि यूनिट वगैरह आवर 1 लिख सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लिख दो तो अच्छा ही रहता है। यूनिट्स आप क्या लेके चल रहे हैं? 1 लेके चल रहे हैं, 1 यूनिट 1 चल रहे हैं। अगर यहाँ 10-10 का होता तो आप 10 लिखते हैं, समझ रहे हो? तो ये आप लिख देना, एक्स वाई वगैरह जो है वो तरीके से इसको आप ड्रॉ कर लेना। तो ये था एग्जाम्पल नंबर पहला, जिसमें आपको मैंने क्वेश्चन बना के दिखाई और साथ में इसका ग्राफिकल भी रिप्रेजेंटेशन करके मैंने इसको दिखा दिया। आप इसको कर लें, और किसी प्रकार की अगर मुझे प्रॉब्लम हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करें। और प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में इसको। सो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करें, और घर पर रहें, माँ बाप का कहना मानें, और घर के बाहर बहुत ज़रूरत काम हो तभी आप जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।